इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे चैप्टर की ओवरव्यू की, चैप्टर में कैसे पढ़ना है। जो चैप्टर 2 है इसका पहला टॉपिक आपको पढ़ना है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। We will see what kind of things are there to learn in solution. सेकेंड टॉपिक हमें पढ़ना है 2.2, वो है एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन। जब आप कोई सॉल्यूशन बनाते हो, जब आप कोई सॉल्यूशन फॉर्म करते हो तो उसका आपको कंसंट्रेशन बताना होता है कि वो सॉल्यूशन कितना स्ट्रॉन्ग है, कितना वीक है, डाइल्यूट है, कॉन्सेंट्रेटेड है। तो उसके दो मेथड्स होते हैं। एक होता है कि आप उसको ऐसे ही बता दो कि ये कॉन्सेंट्रेटेड है या डाइल्यूट है, जिसको कहते हैं क्वालिटेटिव डिस्क्रिप्शन। और एक होता है क्वांटिटेटिव डिस्क्रिप्शन, जो आपको बताना होता है इन सम काइंड ऑफ मैथमेटिक्स यूज करके। तो हम लोग वो पढ़ेंगे कि कैसे हम लोग कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करते हैं। थर्ड टॉपिक में आपको पढ़ना है एनसीईआरटी में सॉल्युबिलिटी, और इसमें एक इम्पॉर्टेंट लॉ है, वो है हेनरी लॉ। फोर्थ टॉपिक आपको पढ़ना है वेपर प्रेशर, और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, वो पढ़ना है रॉल्ड्स लॉ। फिफ्थ topic is ideal and non-ideal solution. Sixth topic is colligative properties. और चैप्टर का जो हार्ट है वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, यानी जो चैप्टर का जो मेन थीम है वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के अराउंड रिवॉल्व करता है। इससे हम लोग मोलर मास निकालने को सीखते हैं। और जो लास्ट टॉपिक है वो है एबनॉर्मल मोलर मास। और यहाँ पे आप लोग सीखोगे आई फैक्टर के बारे में, जिसको हम लोग वन टॉप फैक्टर भी कहते हैं। इसके अलावा एनसीईआरटी में 13 एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। एनसीईआरटी में 12 इंटेक्स्ट प्रॉब्लम्स दिए गए हैं, और 41 एक्सरसाइज प्रॉब्लम्स दिए गए हैं। एनसीईआरटी में ज़्यादा क्वेश्चंस को रिपीट नहीं किया जाता है, इसलिए हर क्वेश्चन आपको कुछ ना कुछ ट्रिक, कुछ ना कुछ टेक्निक सिखाएगा, कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट सिखाएगा, और इस तरह से आपका पूरा का पूरा चैप्टर कवर होता है सॉल्यूशन का। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चैप्टर्स को डिटेल में पढ़ना शुरू करेंगे।